अंग्रेजी को अगर जड़ से समझने का आप सोचते हैं कभी कि हाँ मुझे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है अंग्रेजी में, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, तो आपको आज की क्लास काम आने वाली है। ना ही आज बल्कि इस क्लास को आप सेव करके रख लीजिए, आपको रिवाइज करने में भी इस क्लास की जरूरत पड़ेगी ताकि आप अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सको। क्लास को शुरू करने से पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास और किताबों से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास होने वाली है जो कि कल की क्लास की आगे वाली क्लास है। तो अगर आपने अभी तक कल की क्लास नहीं की है तो ये वाली क्लास करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कल वाली क्लास भी कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इज की, है ना। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वर्ड्स की बात करते हैं, फिर बात करते हैं कैसे ये कल वाली क्लास से संबंधित है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इज, IS लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण इसका इज होता है। ज के ऊपर जो है, ज के नीचे जो है वो नुक्ता रहता है, ज ऐसा वाला साउंड आता है। तो इसको देखो, पढ़ते वक्त ही उच्चारण सही कर लो, नहीं तो फिर अभी बोलने के लिए पढ़ रहे हो, फिर उच्चारण सही करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं उच्चारण सही करके पढ़ा रही हूं तो पढ़ लो इज्जत से। ठीक है, चलो इज, इसको कैसे पढ़ते हैं, इज पढ़ते हैं, राइट। इसका मतलब आपको इस्तेमाल होता हुआ कैसा दिखेगा वो आपको डिसाइड करना है। आप हिंदी का जो वाक्य बोल रहे हो उसको देख के आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने वाक्य में क्या यूज करना है। तो अगर तो आप अपने वाक्य के अंत में, हिंदी वाले वाक्य के अंत में है का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या है, या फिर इस्तेमाल कर रहे हो रहा है, रही है। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, या तो हमें दिखना चाहिए, या तो रहा है या रही है दिखना चाहिए। तो समझ जाओ कि इसकी ट्रांसलेशन जब करोगे तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी इसकी आपकी, वो अब आपको देखना होगा। यानी कि उस वाक्य में आपने ये तो पहचान लिया कि इज है, तो समझ जाओ अगर इज आपने पहचान लिया ना वहां पे, तो आपको वहां पर या तो ही दिखना है, या तो शी दिखना है, या तो इट दिखना है, या तो कोई भी नाम दिखना है। यानी कि आपका जो हिंदी वाक्य है या तो वो वह से शुरुआत हो रही होगी, चाहे वो पुरुष के लिए हो रहा हो या महिला के लिए हो रहा हो, या तो यह उस वाक्य में आप यूज कर रहे हैं, या तो कोई नाम उस वाक्य में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तभी ही आप वहां पर है, नहीं तो रहा है या रही है का इस्तेमाल हिंदी में कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें फिट बैठ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ट्रांसलेशन में आपको ही, शी, इट या कोई भी नाम दिखेगा और उसके साथ इस्तेमाल होता हुआ इज दिखेगा। ही इज, शी इज, इट इज, रोहन इज, ऐसा आपको वाक्य जो है अंग्रेजी का बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब समझेंगे वाक्य बनेगा कैसे। एक तो हमने स्टेप जान लिया, पहचानना समझ में आ गया। वाक्य बनता है हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की सहायता से। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा होता है कर्ता जो काम कर रहा है, वर्ब हमारा जो होता है वो होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो बचा खुचा वर्ड्स होता है। और इसी में फेर बदल, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं करके पूरा वाक्य जो है इसी खेल के ऊपर बनता है। SVO के ऊपर ही सारा का सारा वाक्य बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप कहते हैं रोहन इज अ स्टूडेंट, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो रोहन है, हमारा यहाँ पर वर्ब का काम जो है वो इज कर दे रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो अ स्टूडेंट बन गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब वर्ब का भी वेरिएशन है, कहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, कहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ है। सब कुछ पढ़ाऊंगी, आगे पढ़ाऊंगी सब कुछ, है ना। अभी जो पढ़ा रही हूं उस पर फोकस करो। कमेंट करने मत आ जाना कि मैम यहाँ पर आपने बताया नहीं कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। सारे पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियोस, आपको मिल जाएंगे। आगे भी बढ़ाने वाली हूं, तो धैर्य रखें, है ना, पेशेंस बनाए रखें। इसके अलावा जो दूसरा आपको फॉर्मेट दिखेगा रहा है, रही है वाला, उसमें आपको दिखेगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4। अब ये V4 क्या है, ये है वर्ब का चौथा रूप, जहां पर वर्ब के साथ ING लग जाता है ना। इरेगुलर, रेगुलर, ये वाला टाइप का वर्ब होता है, सब कुछ बताऊंगी। वो उसके साथ जो है आपको V4 लग जाता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ, एक्चुअली मैक्सिमम वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ V4 उसका फॉर्म बदलता है। V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। तो V4 की अपन अभी बात कर रहे हैं। V4 जो है वो ING लग के बनता है। ठीक है, जैसे ही इज ईटिंग, तो यहां पर सब्जेक्ट है ही,
इज हमारा ये वाला स्ट्रक्चर अगर फॉलो कर रहे हैं तो इज हमारा एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। और ईट का V4 होता है ईटिंग, ING लगा, बोला ना ईट के साथ ING लगा तो ही इज ईटिंग, ये बन जाएगा। ठीक है, चलो ढेर सारे उदाहरण देखते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं बेहतर समझने के लिए। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वह एक शिक्षक है, शी इज अ टीचर। यह एक कलम है, ठीक है, इट इज अ पेन। रोहन जा रहा है, रोहन इज गोइंग, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4। क्लियर। अब बात करेंगे अगले वर्ड की, जो आपको कहां दिखेगा, जब आप अपनी बात करेंगे। हूं या रहा हूं, कहां यूज करता है ये हमेशा आप जब खुद की बात करते हैं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, आ गया ना। वहां पर आपको उसके सपोर्ट में एम लगता है, एम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर आपके आई यानी कि मैं को सपोर्ट करता हुआ आपको एम दिखेगा। रूल ही इसका होता है कि आई का मतलब मैं होता है और एम जो है वो आई के साथ ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये रूल है। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको देखना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम अ स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4, आई एम गोइंग। उदाहरण देख लो, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। दोनों तरह का वाक्य, हूं रहा हूं। लड़की होते मैं जा रही हूं तो भी होता आई एम गोइंग, अंग्रेजी में चेंज नहीं होता। ठीक है, वो दोनों जेंडर के लिए सेम रह जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द है, तब आपको यूज करना है जब आप वाक्य के अंत में हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है मैं बोल रही हूं, बिंदु लगा हुआ है और हैं में फर्क होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। आप हिंदी नहीं सुधारोगे, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाओगे। हिंदी जो बोल रहे हो उसको सही बोल लो। आप बोलते सही हैं तो आप लिखते सही हैं, समझते सही हैं, दूसरी भाषा समझने में आपको आसानी होती है। हिंदी का ही बिल्कुल एकदम बकवास हालत करके रखोगे, अंग्रेजी कुछ कभी नहीं सीख पाओगे। पहले हिंदी सीखो जाकर ढंग से, है ना। तो हैं और है दोनों में फर्क होता है। तो जब भी वाक्य के अंत में हैं या रहे हैं या रहे हो स्पेशल केस में यूज होता है, जब यू जो है वो किसी क्लोज वन, नियर वन या दोस्त वगैरह के लिए यूज हो रहा है। तो हो जो है रहे हो स्पेशल केस में यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ये आपके बोलने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है इसका यूजेज। लेकिन एक्चुअल में आपको जो दिखेगा हैं या रहे हैं, तो आपको आर का यूज करना है। साथ ही आर का इस्तेमाल आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो वी, दे, यू, जैसे वी आर, यू आर, दे आर ऐसा सा दिखता हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आर मतलब ये आप सही बना रहे हो। अगर हैं, रहे हैं आपको दिख रहा है और अंग्रेजी आपकी शुरुआत होती हुई यू आर, वी आर, दे आर से दिख रही है तो आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V4, सब्जेक्ट आर V4। क्लियर। उदाहरण देखो, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V4। वे दौड़ रहे हैं। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।